बहुत समय पहले, जब सती माता ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दी थी, तब भगवान शिव गहरे दुख में डूब गए और हिमालय की गुफाओं में जाकर तपस्या करने लगे। वे संसार से पूरी तरह अलग हो गए, शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और आंखें सदा ध्यान में बंद। उसी समय सती माता का पुनर्जन्म हिमवान पर्वत और उनकी पत्नी मेनावती के घर हुआ। उनका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव की भक्ति करती थीं और जानती थीं कि वे शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करेंगी। बड़ी होने पर पार्वती ने कठोर तपस्या आरंभ की। वे हिमालय की बर्फ पर खड़ी होकर ध्यान करतीं, कभी भोजन त्याग देतीं, कभी कई दिनों तक जल भी नहीं पीतीं। उनका तप देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। इसी समय असुर तारकासुर का आतंक बढ़ गया था। भविष्यवाणी थी कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव होगा। इसलिए देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वह शिव के ध्यान को भंग करे। कामदेव ने अपने फूलों के बाण से शिव के हृदय पर निशाना साधा, लेकिन शिव ने क्रोधित होकर तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। फिर भी पार्वती की निष्ठा और प्रेम ने शिव का हृदय पिघला दिया। शिव जी ने एक दिन साधु का रूप धारण कर पार्वती से कहा, तुम क्यों एक ऐसे योगी के लिए तपस्या कर रही हो, जो भस्म में लिपटा रहता है और सर्पों को आभूषण की तरह धारण करता है? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरा हृदय जानता है कि वे मेरे प्रभु हैं। मैं केवल उन्हीं की पत्नी बनने के लिए जन्मी हूँ। यह सुनकर शिव प्रसन्न हो गए और अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, तुम ही मेरी शक्ति हो, बिना तुम्हारे मैं अधूरा हूँ। इसके बाद शिव और पार्वती का भव्य विवाह हुआ। देवताओं, ऋषियों और सभी प्राणियों ने इस अद्भुत मिलन का उत्सव मनाया। बाद में उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और गणेश जी का जन्म हुआ, जो विघ्नहर्ता कहलाए।